भैया उन लोगों का क्या जो अपने करियर के लिए इतने पागल होते हैं, इतने पैशनेट होते हैं कि वो शादी नहीं करते, वो अकेले ही रहते हैं और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देते हैं। क्या वो लोग गलत नहीं हैं? क्या वो लोग लाइफ में बहुत कुछ मिस नहीं कर रहे हैं? उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या समझाना चाहोगे? दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्लियर शब्दों में एक बात बोल दूं, ऐसे लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, मजबूत होते हैं। क्लियर बात, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है और वो सशक्त है। वो अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन खुद अपने दम पे ले पा रहे हैं। दोस्तों हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हर इंसान अलग है। लाइफ को देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। अपने ट्रेड्स होते हैं, अपने जीन्स होते हैं, अपने सपने होते हैं, पैशन होते हैं, अपने शौक होते हैं। हर इंसान अलग है। कोई इंसान पूर्ण तरीके से परिवार को समर्पित है, कोई इंसान पूर्ण तरीके से काम को समर्पित है, कोई इंसान एक बैलेंस जीवन जीता है, सबको बराबर बराबर वैल्यू देता है। किसी इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ से, वो साधुओं की तरह जीवन जीता है। किसी इंसान को लाइफ से बहुत कुछ चाहिए। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है, सपने अलग है। अब प्रॉब्लम वहां आती है, हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए हैं, एक वे ऑफ लाइफ बना दिया है कि मेरे मेंबर्स को ऐसे ही जीना पड़ेगा। शादी भी करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, पैसा भी कमाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, इस हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस हिसाब के काम करने पड़ेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हर सोसाइटी ने या ह्यूमैनिटी एज अ सोसाइटी ने बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं इंसानों के लिए ताकि वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर सके। अगर एक मजबूत इंसान होगा वो कुछ रूल्स को तोड़ के अपनी लाइफ जिएगा, और कोई कमजोर इंसान होगा वो उन रूल्स को नहीं तोड़ पाएगा, चाहे वो कितना ही उनको अपोज करता हो, कितना ही वो सही हो, कितना ही उसकी लाइफ कुछ और चाहती हो। और जब कोई इंसान दब जाता है ना, अपने अरमानों को कुचल देता है, अपने सपनों को कुचल देता है, तो पता है क्या होता है? कोई इंसान अपने करियर की तरफ पूर्ण तरीके से समर्पित है। कोई साइंटिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई क्रिकेटर है, कोई बिजनेसमैन है, पूर्ण तरीके से समर्पित है, और मजबूरी में आके उस इंसान ने शादी कर ली। ना तो वो अपने परिवार को टाइम दे पाएगा, उनके साथ जस्टिस कर पाएगा, वो भी दुखी रहेंगे, डेडिकेशन उसका वही रहेगा। घर में कलह होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, उस वजह से वो काम पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, काम में भी खोएगा, घर में भी खोएगा। धीरे धीरे वो स्ट्रेस में चले जाएगा, उसका ध्यान सिर्फ ये रहेगा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे सपने कुचल गए, मेरी लाइफ बेकार हो गई, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फैमिली पे भी पड़ेगा। ऐसे ही कुचल के, दब के वो इंसान अपना जीवन जीते रहेगा और उसकी लाइफ धीरे धीरे मीनिंग खो देगी। तो अगर किसी की बहुत कोई क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है लाइफ के प्रति और उसने उसको त्याग दिया मजबूरी में आगे, तो वो इंसान स्ट्रांग नहीं है, वो इंसान कमजोर है, वीक है। वो सबके अगेंस्ट खड़े होकर अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा है और वो इंसान निश्चिंत ही दुख भोगेगा। वहीं एक इंसान ने कठोर डिसीजन ले लिया, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और चीज के लिए समर्पित हूं, या कोई भी कारण हो सकता है घर वाले परेशान हो, सोसाइटी के लोग ताने मारे, कई लोग बोल देते हैं तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम बाप नहीं बन सकते इसलिए शादी नहीं कर रहे। बोलते रहेंगे, कुछ दिन बोलेंगे, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा और कहीं ध्यान चले जाएगा। आप अपने टर्म्स पे अपना जीवन जीते रहोगे, अपनी सक्सेस को पाओगे, अपनी मेहनत करोगे, खुश रहोगे, लाइफ में सेटिस्फाइड रहोगे, आगे बढ़ पाओगे। हालांकि मैं पर्सनली लोगों को कहता हूं कि शादी करो, शादी करना जरूरी है। शादी करने से आपको एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन मिलता है। मैं नहीं कहता प्यार ही प्यार रहेगा, झगड़े भी होंगे, लेकिन कंपेनियन जरूर मिलेगा, आपका एक साथी जरूर मिलेगा जो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अकेले नहीं पड़ोगे। पर अगर आपकी कोई बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि आपको शादी नहीं करनी और किसी और चीज़ के प्रति आपका 100% डेडिकेशन है, तो मैं यही कहूँगा कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करो। मजबूत बन के अपना फैसला खुद लो, बहुत सोच समझ के लो, कुछ महीने कुछ साल लगा के लो और उस पर खड़े रहो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी से, लोगों से, रिश्तेदारों से, किसी से मत डरो। जो इज्जत कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भाड़ में जाओ, उसको अलग कर दो। थैंक यू दोस्तों।